देखिए कक्षा 12 वालों को बताया जा रहा है कि बायोलॉजी में आज आपको बताया जाएगा कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखिए इसमें आप कहेंगे नर के रूप में क्या रहता है, परागकण। परागकण जो होता है नर के रूप में रहता है, ठीक है। और ये परागकोश में नर के रूप में पाया जाता है, जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और मादा के रूप में इसमें क्या रहता है, भ्रूणकोश। और इसे क्या कहते हैं, ये बीजांड में होता है। किसमें होता है, बीजांड में होता है। यानी एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आप कहेंगे परागकण जो नर के रूप में रहता है उस परागकोश में यानी लघु बीजाणु धान में उसका उपयोग होता है नर के रूप में, और मादा के रूप में भ्रूणकोश का उपयोग होता है। अब आपको बताया जाएगा कि द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन की क्रिया को संक्षेप में लिखिए। द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन, ठीक है। द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासिचिन ने की थी। फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में फ्रिटिलेरिया, ठीक है, तथा लिलियम पादपों में 1800, ये पादप हैं, ठीक है, 1898 में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होता है, ये पाया गया। इसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज में बनाता है, इसे युग्मक संलयन कहते हैं, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र से संलयन कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, अतः यह त्रिक संलयन कहलाता है। यह आवृत बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। यानी द्विनिषेचन क्या होता है, एक नर जो होता है वो एक युग्मक संलयन के रूप में बनाता है, संलयन के रूप में बनाता है, तथा दूसरा जो होता है वो भी नर ही होता है, वो भी केंद्रक में यानी बीच में, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक में संलयन करता है, ठीक है, और त्रिगुणित संरचना बनाता है। और तीसरा जो होता है वो नर त्रिक संलयन में बनाता है, ठीक है, त्रिक संलयन में बनाता है। और ये दोनों जो होता है केंद्रक में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, केंद्रक में बनाते हैं। तो इस लक्षणों को हम द्विनिषेचन लक्षण कहते हैं। अब आता है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए किस पे, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बीज में एक से अधिक, माने एक कोई बीज है, एक बीज में एक ये बीज होता है, मान लीजिए फल है, इसके अंदर ये एक बीज है, इसमें एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, यानी ये सब सहायक कोशिका हैं, सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका के संलयन के परिणाम स्वरूप होती है, अर्थात बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे संतरा है,
संतरा जो है बहुभ्रूणता में आएगा, क्योंकि एक बीज में एक से अधिक अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और संतरे में एक से अधिक बीज, ठीक है, भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आपका नंबर आता है परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। परागकण क्या होता है? देखिए, परागकण, ठीक है, परागकण नर जननांग परागकण या लघु बीजाणु वास्तविक में पादप का नर युग्मकोद्भिद होता है। परागकोश में ही इसका एकमात्र केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक एवं दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। परागकणों में जनन कोशिका एवं नलिका केंद्रक के बाहर उपस्थित दो आवरण निम्न प्रकार होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, एक बाह्य चोल होता है और एक अंतः चोल होता है। अब देखिए, अगला है जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? सभी जीव अपनी जात की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इस क्रिया में वह अपने ही समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, आवृत बीजी या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पुष्पदल, जैसे ये मान लीजिए कोई पुष्प है, एक कोई पुष्प है, मान लीजिए सपोज दैट ये वर्तिकाग्र होता है, आप जानते हैं, ये पुष्प है, ठीक है, और इसमें तमाम तरह के, ठीक है, लैंगिक जनन पाए जा रहे हैं। तो ये पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पुष्पदल पाया जाता है, यानी इसके जो स्त्री केसर, ये स्त्री केसर का नीचे वाला भाग होता है, इसमें पुष्पदल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पुष्पदल पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पुष्प दल पाए जाते हैं जो जननांगों की रक्षा तथा परागण में सहायक होते हैं। ये यहाँ परागण होता है, इसमें ये सहायक होते हैं। परागण होता है, इसमें ये सहायक होते हैं। जिन पुष्पों में नर व मादा जननांग दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, यानी जिसमें नर भी हो और मादा भी हो, ठीक है, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, पुष्प कहेंगे, ठीक है। जैसे लिली हो गया, ये पुष्प है। गुलाब, ये द्विलिंगी पुष्प हैं, ठीक है। अब देखिए, जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक लिंगी पुष्प क्या होता है? देखिए, एक लिंगी पुष्प, मैंने आपको बताया कि जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता में बीजों के द्वारा ही उसका निर्माण होता है, ठीक है, उसका निर्माण किससे होता है? बीजों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो जिन पुष्पों में एक ही जननांग इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है, तरबूज भी ऐसा होता है, नारियल भी होता है, ये आदि एक लिंगी पुष्पों में आते हैं। अब देखिए, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता को संक्षेप में समझाइए। असंग जनन क्या होता है, इसको जानिए। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं, ठीक है। असंग जनन, ठीक है। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्टेरिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। यानी जैसे आपकी घास है, ठीक है, ये बिना, ठीक है, बीज के, ये बिना बीज के पैदा होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। यानी जो बिना बीज के पैदा होते हैं उन्हें हम असंग जनन कहते हैं। अब देखिए, कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है?
फसल की उन्नत एवं प्रगतिशीलता, ठीक है। कृत्रिम संकरीकरण, जैसे आप इस समय धान देख रहे होंगे, गेहूँ देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु एक सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागकण के लिए किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्ध केवल बोरा वस्त्र तकनीकी यानी बैगिंग टेक्निक तथा विपूषण तकनीक द्वारा पाई जा सकती हैं। इन्हें हम कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। यदि इसमें क्या होता है, पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उनको आवृत कर दिया जाता है। जब वह वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोगों द्वारा पराग करके पुष्प को पुनः रीबाइंडिंग कर दिया जाता है। यानी जो भी नर्सरी की जाती है वो कृत्रिम संकरीकरण की जाती है आजकल।